अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कारस्टन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सी क्लास, और वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अब ज़्यादातर जो मर्सिडीज़ है वो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन ये कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी हैं जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हैं। प्लस इसके जो लुक्स है ये काफ़ी लेजेंडरी हैं, क्योंकि अगर आप इसके फ्रंट हेडलाइट्स एंड रियर टेल लाइट्स देखेंगे तो ये उस वक्त की एस क्लास जैसे ही लुक प्रोवाइड करती हैं। एंड ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड हैं। इसको मर्सिडीज़ की कोड ऑफ लाइनअप में जो है W203 भी कहा जाता है। ये मर्सिडीज़ की एंट्री लेवल की गाड़ियाँ हैं। ये साइज़ में सिविक कोरोला जितनी ही होती है, पर लग्जरी के मामलों में ये काफ़ी ऊपर लेवल की चीज़ है। सो ये है मर्सिडीज़ बेंज सी क्लास C180 कॉम्प्रेसर वेरिएंट 1.8 लीटर इंजन के साथ, जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। 2000 मॉडल है, लाहौर रजिस्टर्ड है, एलिगेंस एडिशन है। माइलेज की बात की जाए तो ये 1,40,000 ड्रिवन है। ये फॉर सेल भी है, और इसकी आस्किंग डिमांड 2750 है, और ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। एंड इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोग उनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये मर्सिडीज़ काफ़ी लेजेंडरी लुक प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि अगर आप इसके हेडलाइट्स देखें तो ये उस वक्त की एस क्लास जैसे ही लुक प्रोवाइड करती हैं। उस वक्त की जो ई क्लास थी उसके हेडलाइट स्प्लिट में आया करते थे, जबकि इसमें आप लोगों को जोड़ा मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती हैं। एंड इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर यहाँ पे 2 कलर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। एंड यहाँ पे 3 स्टार लोगो भी मिल जाता है मर्सिडीज़ का। इसके फ्रंट हेडलाइट्स नॉन क्रिस्टल क्लियर हैं। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है, और आप इसके लेवल को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी लुक उस वक्त की एस क्लास जैसे ही लुक प्रोवाइड करती हैं। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ है, और इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर यहाँ पे 3 स्टार लोगो भी मिल जाता है। सारे पैसे इस 3 स्टार लोगो के जो इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर लगे हैं। फिर इसमें मिल जाएंगे प्री इंस्टॉल फॉग लैम्प्स, और फॉग लैम्प्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो थ्रो है वो भी काफ़ी यूनिक सी है। क्यों? क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसे बनाया हुआ है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर रही है। सारी गेम इसकी 3 स्टार लोगो और इसके फ्रंट हेडलाइट्स की है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये सी क्लास साइज़ में सिविक रोलर जितनी ही होती है, पर लग्जरी के मामले में ये उनसे ऊपर लेवल की चीज़ है। फिर ये C180 कंप्रेसर वेरिएंट है। सो इसमें लगे हैं प्री इंस्टॉल्ड 17 इंच अलॉय व्हील्स विद 215/60 R17 टायर प्रोफाइल। मर्सिडीज़ की खास बात ये भी होती है कि ये रियर व्हील ड्राइव होती है, आप इसे इजीली ड्रिफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये C180 वेरिएंट है, स्टिल इसमें 17 इंच अलॉय व्हील्स लगी हैं, जो कि सिंपल सिविक या ग्रैंडी वगैरह भी ऑफर नहीं करती है। भी इस तरह की चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। फिर इसमें साइड स्कर्ट्स लगी हुई है, डोर माउंटिंग है जो कि बॉडी कलर में है। इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में अच्छा खासा क्रोम का भी यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्लासिक की बैजिंग दी गई है। इसमें मिल जाएंगे रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स, और ये जो साइड मिरर्स हैं इनका डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से काफ़ी यूनिक है। इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है बिल्कुल एस क्लास जैसे ही लुक प्रोवाइड करती है। फिर इनमें जो है सनवाइजर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती, क्योंकि ये मर्सिडीज़ ये चीज़ें ऑफर नहीं करती। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अनोइंग सी है, वो है ये कि इसके जो डोर हैंडल्स है ये बॉडी कलर में नहीं है। शायद मर्सिडीज़ उस पर कुछ और प्रोवाइड करना चाहती थी, तो ये चीज़ यहाँ पे एक डिफरेंस ही है। रेयर व्हील्स की बात की जाए तो ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ है, रियर व्हील ड्राइव भी है, और आप इसे इजीली ड्रिफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी बॉडी के साथ बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। बैक लुक की बात की जाए तो इसकी ओवरऑल लुक काफ़ी लेजेंडरी है, क्योंकि इसके जो टेल लाइट्स है ये उस वक्त की एस क्लास जैसे ही लुक प्रोवाइड करती है। इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लुक प्रोवाइड करती है। फिर ये C180 कंप्रेसर वेरिएंट है, तो इसमें हर तरह के फीचर्स भी अवेलेबल है। इसके जो टेल लाइट्स ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है ये उस वक्त की एस क्लास जैसे ही लुक प्रोवाइड करती है। इसकी जो रेयर विंडस्क्रीन है ये आफ्टर मार्केट टिंटेड है, डिफोगर के साथ है। मर्सिडीज़ ऊपर वाली साइड पे हाई माउंटेड ब्रेक लैंप प्रोवाइड नहीं करती। इसके ट्रंक के ऊपर ही यहाँ पे जो है हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाता है। C180 की बैजिंग दी गई है, मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाएगा, और कंप्रेसर की बैजिंग दी गई है। यानी ये 1.8 लीटर इंजन के साथ है। टेल लाइट्स इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऑलरेडी मैंने बताया इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है ये उस वक्त की एस क्लास जैसे ही लुक प्रोवाइड करती है, और इसकी जो ओवरऑल लुक है ये काफ़ी लेजेंडरी है। तो इसकी जो रेयर बम्पर है वो बिल्कुल बेसिक से ही दिए हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो ये टू टोन कलर में है। लुक्स के हिसाब से इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एंड 2000 के लिहाज से इसमें अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं। यानी ये सी क्लास फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसमें लगा है मर्सिडीज़ का 4 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद एयरबैग, साथ ही एडजस्टेबल भी है। इस सी क्लास में कुछ इस तरह के फीचर्स भी आते हैं जो कि आजकल की नई गाड़ियों में भी नहीं देखने को मिलते। इसके राइट स्पोक से आप कॉलिंग कर सकते हैं, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। एंड इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से मीटर को इजीली नेविगेट कर सकते हैं।
इसका क्रूज़ कंट्रोल इसके लेफ़्ट साइड पे मिल जाता है, यानी स्टीयरिंग के लेफ़्ट साइड पे। मीटर की बात की जाए तो मीटर भी लुक्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसके लेफ़्ट साइड पे जो है टेम्परेचर की गेज है, 260 तक स्पीड लिमिट है। सेंटर में एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट साइड पे जो है आरपीएम और फ्यूल की गेज मिलती है। यहाँ पे जो डिस्प्ले दी गई है इसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे इसके फ्यूल एवरेज है, डिस्टेंस है और इसके अलावा उसकी रेंज क्या आ रही है, रिफ्यूलिंग के बाद उसके फ्यूल एवरेज क्या आती, स्टार्ट से क्या आती, तो डिफरेंट से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी मेल फंक्शन इस तरह की चीज़ें नहीं है। मीटर का जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक कलर में है, जो कि ज़रा से जो है स्पोर्टी किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरह के फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे एक बड़ा सा स्पीकर भी मिल जाता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा अब बेहतरीन भी है। इसके अलावा उसी के साथ ही जो है यहाँ पे 2 एयरबैंड्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे एसआरएस एयरबैग को भी मेंशन किया हुआ है। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एंड दूसरा डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे 2 एयरबैग्स भी अवेलेबल है। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे 2 एयरबैंड्स दी गई हैं और उसी के साथ ही नीचे वाली साइड पे डिफरेंट से कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसकी जो पिछले हेडरेस्ट है आप उसको रेज एंड डाउन कर सकते हैं। रेयर शेड है, हैजर्ड बटन यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी जो बटन है वो खाली है। यहाँ पे वुडन पैनल्स का भी यूज़ हुआ है। इसी के साथ ही इसमें जो है आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल भी लगा हुआ है, जो कि आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। ये आजकल एक ट्रेंडिंग भी बना हुआ है। एंड 2000 के लिहाज से इसमें मिल जाएगा, इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल तो नहीं है लेकिन डुअल जोन है। इसमें ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाता है और आप खुद देख सकते हैं कि 2000 में भी मर्सिडीज ये चीज़ें प्रोवाइड करती थी। वुडन पैनल्स के यहाँ पे यूज़ मिल जाता है, एशरे दी गई है। एंड ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है विद वन रिवर्स, और यहाँ पे क्लासिक की बैजिंग भी दी गई है। इसका जो रिवर्स गियर है वो अपोजिट साइड पे लगता है। यहाँ पे जो है एक थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। सिगरेट लाइटर यहाँ पे इस तरह की ऑप्शंस भी दी गई हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे जो है एक बड़ा सा आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जो कि लेदर की फिनिशिंग के साथ है विद स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे जो है इस गाड़ी के फाइल जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी आप लोग इजीली रख सकते हैं। और अगर मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो इसका ग्लव बॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप इसको मैनुअली लॉक भी कर सकते हैं। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए जैसे कि फ्रंट डोर कार्ड्स की, यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स के अलावा इसके जो पैसेंजर वाली डोर कार्ड्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। एंड ड्राइवर और पैसेंजर के लिए यहाँ पे 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं और इसमें वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी मौजूद है, वो है लाइट की। अगर वो होती तो क्या ही बात होती। और रेयर व्यू मिरर इसमें मिल जाता है, जो कि बिल्कुल बेसिक सा ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो है लाइट के कंट्रोल्स दी गई हैं, वार्म लाइट मिल जाती है। ट्रंक की लाइट को भी यहाँ से इजीली आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट सी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। एंड अगर फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है और अच्छी बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है। इसके फ्रंट सीट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे जो क्वालिटी वगैरह का यूज़ हुआ है ये आज तक बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा ये सीट जो है मैनुअली एडजस्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और इसमें लंबर सपोर्ट इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या ही बात है, ये 2000 में भी मर्सिडीज़ ये चीज़ें प्रोवाइड करती थी। एंड इसमें लगी हुई है सिल प्लेट्स, क्योंकि ये क्लासिक वेरिएंट है। मैंने यहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज को मेंशन किया हुआ है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे या डैशबोर्ड के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंट मिल जाता है, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का है। नीचे वाली साइड पे साइड मिरर के कंट्रोल्स दी गई हैं। हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिनमें ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन फीचर है। फिर यहाँ पे जो हेडलाइट के लेवल है उसको भी आप लोग इजीली यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं 5 लेवल तक। और ये रहा इसका हैंड ब्रेक। एंड इसके फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ हुआ है, क्लियरली यहाँ पे एसआरएस एयरबैग को भी मेंशन किया हुआ है, यानी इसके डोर कार्ड्स में भी एयरबैग अवेलेबल है। एंड इसमें मिल जाएंगे क्रोम फिनिशिंग के साथ डोर हैंडल्स। एंड इसकी साइड विंडोज पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। ट्रंक को यहाँ से इजीली अनलॉक भी कर सकते हैं। स्पीकर व्हील यहाँ पे दी गई है एंड उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस भी प्रोवाइड की गई है। रेयर केबिन की बात की जाए तो ये सी क्लास अच्छी खासी स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो, और इसके रेयर सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे मल्टीपल एयर बैग्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं
और उसी के साथ ही सीट के सेंटर में एक आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है, जिसको आप एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी जो पिछले वाले हेड रेस्ट है ये इलेक्ट्रॉनिकली रेज एंड डाउन भी हो जाती है, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त से फीचर है। 2000 में ये मर्सिडीज़ ऑफ़र करती थी अपनी गाड़ियों में। एंड यहाँ पे बैक साइड पे 2 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। स्पीकर्स की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है आज भी। एंड अगर बात की जाए इसके लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस भी इसकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे मैं ईज़िली बैठा हूँ, अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, फिर भी यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हेडरूम भी इसका बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है और इज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। और एयर पैसेंजर के लिए 2 एयर वेंट्स भी मिल जाते हैं, जो कि आज भी ग्रैंडी वगैरह ऑफ़र नहीं करती, सिविक तो ऑफ़र करती हैं। यहाँ पे एस्ट्रो इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं। देखिए मर्सिडीज़ 2000 में भी क्या चीज़ें ही प्रोवाइड करती थी। एंड अगर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो सेम एज़ इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही ये है, आप लोग को सेम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। ट्रंक की बात की जाए तो आप इसको की फॉक की मदद से भी ओपन कर सकते हैं, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी जो ट्रंक है वो थोड़ी बहुत ऊपर भी हो जाती है। एंड अगर बात की जाए इसकी ट्रंक स्पेस की, तो मर्सिडीज़ की जो ट्रंक स्पेस होती है वो भी अच्छी खासी स्पेशियस होती है। यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोगों का लगेज फिट आ सकता है। इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो कोरोला के आसपास ही है और सिविक से थोड़ी सी ज़्यादा भी है। सी क्लास मर्सिडीज़ की एक एंट्री लेवल की गाड़ी होती है, इससे साइज़ में सिविक कोरोला जितनी होती है। तो पे स्पेयर टायर भी मिल जाता है। ऑडी वगैरह स्पेयर टायर ऑफर नहीं करती, जबकि मर्सिडीज़ में ये चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे पड़े हुए हैं इसके ओरिजिनल बुकलेट्स, जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो अभी तक इसमें जेन्युइन पड़े हैं। तो यहीं से पता लग जाता है कि गाड़ी जो है ख़ानदानी लोगों के पास है, और ये जब चीज़ें होती है तो मज़ा आता है इन चीज़ों से ही। इसके अलावा इसके जो हिंजेस है इसके ऊपर प्रॉपर जो है कवर्स लगे हैं, जो कि सिविक एक्स वगैरह भी ऑफ़र नहीं करती थी। तब 2000 में ये मर्सिडीज़ ये चीज़ें भी ऑफ़र करती थी। एंड इसके ट्रंक के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है। यहाँ से साउंड काफ़ी हद तक डैम्प भी हो जाती है, और ये आफ्टर मार्केट ये चीज़ें पे लगवानी नहीं पड़ती। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इस W203 में काफ़ी इंजन ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जैसे कि पेट्रोल और डीजल, इवन इसमें V8 इंजन ऑप्शंस भी आते हैं। इसके अलावा जो मर्सिडीज़ के इंजन्स होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, और साथ ही वो रियर व्हील ड्राइव भी होते हैं। अब ये C180 कंप्रेसर वेरिएंट है। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये है मर्सिडीज़ का M111 1.8 लीटर सुपर चार्ज इंजन, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अब मोस्टली लोग ऐसे भी हैं जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये तकरीबन 170 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ऑटोमेटिक से ज़्यादा ये फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है विद 1 रिवर्स। इसके अलावा इसके जो पार्ट्स वगैरह है वो अब जो है ना आसानी से मिल जाते हैं, कोई मुश्किल वगैरह नहीं है, और काफ़ी पावरफुल इंजन इसमें लगा हुआ है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये मर्सिडीज सी क्लास C180? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।